अचानक राघव की आंखों के सामने एक विशाल काले वृक्ष का रूप उभरा। उसकी शाखाएं किसी भूतिया हाथों जैसी लग रही थीं, और उस वृक्ष के नीचे एक बड़ा सा पुराना तंत्र मंत्र लिखित ग्रंथ। वह साधु से मिलने गया, लेकिन वहां जो कुछ उसने देखा वह और भी ज्यादा। के अंधेरे में अकेले बैठा मंत्र का जाप करने लगा। राघव एक युवा और महत्वाकांक्षी लड़का, हमेशा अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन हर कदम पर उसे विफलता का सामना करना पड़ता था। उसके मन में हमेशा यह सवाल घूमता रहता, क्या मेरी किस्मत ने मुझे छोड़ दिया है। एक रात जब वह अपनी परेशानियों में घिरा हुआ था, उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में एक अघोरी साधु था, जिसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं। साधु ने राघव से कहा, तेरी मदद सिर्फ मैं कर सकता हूँ, लेकिन तुझे मेरे पास आना होगा। राघव नींद में बड़बड़ाया, तुम कौन हो? क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकते हो? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुझे एक ऐसा रास्ता दिखाऊंगा जिस पर चलकर तेरा हर काम आसान हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, यह रास्ता तुझे भयभीत कर सकता है। राघव अचानक उठ बैठा। उसकी सांसें तेज हो गईं, और वह महसूस कर रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। अगले दिन उसने अपनी सारी परेशानियां एक तरफ रख दी और अघोरी साधु की तलाश में निकल पड़ा। वह जंगल में गहरे रास्तों से होते हुए एक पुराने मंदिर के पास पहुंचा, जहां साधु ने उसे बुलाया था। मंदिर के अंदर अजीब सी खामोशी थी, और दीवारों पर विचित्र तंत्र मंत्र के चित्र उकेरे हुए थे। राघव ने साधु को देखा, जो काले धुएं के बीच बैठा था, और उसकी आंखों से एक अजीब सी आभा निकल रही थी। साधु ने कहा, तू परेशान है राघव, लेकिन तुझे अपने डर को पार करना होगा। तू जानता नहीं कि तेरी सफलता सिर्फ तेरे भीतर छिपी है, लेकिन तुझे उस शक्ति को जगाना होगा। राघव को समझ नहीं आ रहा था, परंतु वह जानता था कि यह आखिरी मौका है। साधु ने उसे एक रहस्यमय तंत्र मंत्र दिया। यह मंत्र तेरे हर डर को समाप्त कर देगा और तुझे वह शक्ति देगा जो तुझे चाहिए। लेकिन याद रखना, इस मंत्र का प्रभाव तभी होगा जब तू इसे पूरी श्रद्धा और आस्था से जपेगा। मंत्र था, कालवृक्ष नमः। साधु ने उसे चेतावनी दी, तू इस मंत्र को सिर्फ रात में अकेले एक सन्नाटे में जपे। लेकिन ध्यान रखना, इस मंत्र का प्रभाव बहुत तेज होगा, और तुझे जो भी देखने को मिलेगा वह असली नहीं होगा। डर को समझ, लेकिन उसे तवज्जो मत दे। राघव ने मंत्र को याद किया और साधु की बातों को ध्यान से सुना। वह रात के अंधेरे में अकेले बैठा मंत्र का जाप करने लगा। जैसे ही उसने पहली बार कालवृक्ष नमः बोला, अचानक हवा तेज हो गई। चारों ओर अजीब से शोर गूंजने लगा। राघव के कानों में कोई बुरी आवाज सुनाई दी। वह पल भर के लिए डर से सिहर उठा, लेकिन उसने साधु की बातों को याद किया और मंत्र का जाप जारी रखा। अचानक राघव की आंखों के सामने एक विशाल काले वृक्ष का रूप उभरा। उसकी शाखाएं किसी भूतिया हाथों जैसी लग रही थीं, और उस वृक्ष के नीचे एक बड़ा सा पुराना तंत्र मंत्र लिखित ग्रंथ पड़ा था। जैसे ही राघव ने उस ग्रंथ को खोला, उसके अंदर अजीब से दृश्य चलने लगे। वह देख रहा था कि वह अब एक तंत्र मंत्र के शक्तिशाली साधक बन चुका था, जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता था। फिर वही अजीब आवाज फिर से गूंजने लगी, लेकिन इस बार वह एक चेतावनी देने वाली थी। तेरी शक्तियां अब जाग चुकी हैं राघव, लेकिन ध्यान रखना, इन शक्तियों का इस्तेमाल करना उतना आसान नहीं है। इनका उल्टा असर भी हो सकता है। राघव डरते डरते मंत्र का जाप करता रहा, और वह अचानक महसूस करने लगा कि उसका डर धीरे धीरे गायब हो रहा है। उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा भर रही थी। अब वह कुछ भी कर सकता था। अगली सुबह जब राघव ने अपनी जिंदगी में पहली बार आत्मविश्वास से भरी नजरों से दुनिया को देखा, तो उसने देखा कि उसकी सारी समस्याएं एक एक करके सुलझने लगी थीं। उसके काम में सफलता मिलनी शुरू हो गई थी, लेकिन साथ ही उसने महसूस किया कि यह शक्ति उसे लगातार खींच रही थी। हर दिन उसे तंत्र मंत्र की आवाज सुनाई देती, और वह अब समझ चुका था कि उसकी शक्तियों को संतुलित करना जरूरी था। कुछ दिन बाद राघव ने देखा कि उसकी जिंदगी में एक और अजीब मोड़ आया। कोई अज्ञात शक्ति उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। क्या यह वही मंत्र था जो उसने तंत्र मंत्र के रूप में पाया था, या फिर कोई और रहस्यमय शक्ति थी जो उसकी मदद करने के बजाय उसे नुकसान पहुंचा रही थी? राघव अब इस तंत्र मंत्र की सच्चाई को जानने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वह साधु से मिलने गया, लेकिन वहां जो कुछ उसने देखा वह और भी ज्यादा रहस्यमय था। साधु का स्थान खाली था, और वहां सिर्फ एक अजीब सी लकीर थी जो मानो समय से भी पुरानी हो। क्या राघव की जिंदगी में यही रहस्य था, या साधु का मंत्र अब उसे और भी गहरे अंधेरे में खींचने वाला था? कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सवाल यह है, क्या राघव उस अघोरी तंत्र मंत्र से बच पाएगा, या वह उसके चक्रव्यूह में फंसा रहेगा?